मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से बालाघाट पहुंचे। आगमन के बाद उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले में अब तक हुई नक्सल गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद नक्सल विरोधी ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने वाले हॉक फोर्स के 7 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया। ये सम्मान उन जवानों को दिया गया जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपचर थाना क्षेत्र के पाचमदादर कटेझरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में निर्णायक भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद स्मारक पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिले में अब तक की हुई नक्सली गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद नक्सल विरोधी ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने वाले हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान किया। ये सम्मान उन जवानों को दिया गया जिन्होंने 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामा दादर कटेझरिया पहाड़ी जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में निर्णायक भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। यह हमारे लिए संतोष भी है और गर्व भी। जिस बालाघाट का नाम सुनते ही कभी काला पानी की सजा जैसा एहसास होता था, आज वही बालाघाट विजय का प्रतीक बन गया है। यह 35 साल पुरानी कैंसर जैसी बीमारी थी जिसे खत्म करना असंभव लगता था, लेकिन हमारे जवानों ने इसे संभव कर दिखाया। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लिया, उसे मध्य प्रदेश में सिद्ध करके दिखाया गया। 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा की रक्षा का मूल्य है। 1990 से 2025 तक 38 पुलिस जवान और 27 आम नागरिकों की शहादत हुई, लेकिन हमने चुन चुन कर बदला लिया और नक्सलवाद की जड़ें उखाड़ दी। बारिश, जंगल, पहाड़ी, जंगली जानवर, हर चुनौती के बावजूद 2025 में भी हमारे जवानों ने ऑपरेशन बंद नहीं किए। 2025 में अब तक 4104 नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है। आज नक्सली जंगल में एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। ये हमारी सफलता का प्रमाण है। बालाघाट पुलिस ने 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण किया और 150 नक्सल प्रभावित स्कूलों को फिर से शिक्षा से जुड़ा। कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत महाकौशल बेल्ट के कृषि कैबिनेट बालाघाट में आयोजित की जाएगी। अमर जवान ज्योति अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बालाघाट भी वीरता का राष्ट्रीय प्रतीक बनेगा। ये एक बड़ी विजय का स्मारक है जिसे आज मैं लोकार्पित कर रहा हूँ। बालाघाट जिले का एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण जो जब से मध्य प्रदेश बना है, आजाद हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद एक अविस्मरणीय दिन, नक्सलवाद की समाप्ति पर वीर जवानों के सम्मान, उनकी प्रेरणा, उनके पराक्रम को यहां पर उसको धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए, जिनके मार्गदर्शन में इस प्रदेश में ये चमत्कार हुआ, आज के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि, आप सबके प्रेरणा के स्रोत आदरणीय मोहन यादव जी का हम बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं और आप सबसे भी प्रार्थना करेंगे जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने उद्बोधन में समाहित करता हूं। सामने बैठे हमारे
पुलिस बल के वो नौजवान जिनके पराक्रम, जिनके पुरुषार्थ से आज ये शुभ घड़ी आई जब प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी खुद आपके बीच में आकर आपके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा तो करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का भी एक बड़ा आयोजन यहां पर होगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि यहां पर अगर नक्सलवाद को लेकर हमारी पुलिस ने पूरी कर्मठता और जुझारूपन के साथ काम किया है। हमारी टास्क फोर्स ने लगातार दिनों रात परिश्रम करके जंगल में नदी नालों की परवाह किए बिना, मौसम की परवाह किए बिना जो पुरुषार्थ दिखाया है वो तो अभिनंदनीय है ही, लेकिन साथ ही जो हमारा डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनको भी लगातार सरकार ने उनको एड्रेस किया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार कि आपने हर क्षण इन नौजवानों के पीछे खड़े रहकर इनको जो संबल, इनको जो ताकत आपने दी है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, हमारे वीर जवानों की। अमर जवान ज्योति उद्घाटन और पदोन्नति अलंकरण समारोह में मंच पर अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, हमारे सुयोग्य मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर ही विराजमान हमारी माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक संजय उइके जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है। एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए सारे अतिथियों के सहित। तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा, सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र
नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है, लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए हैं। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर। आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति, आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अवसर पर बालाघाट जिले को विकास की बड़ी सौगात भी दी है। उन्होंने कुल 100 करोड़ 90 लाख रुपए के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 31 करोड़ 7 लाख रुपए के 7 कार्यों का भूमि पूजन है। इन परियोजनाओं से जिले में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मैं सुभाष स्कूल की छात्रा हूँ। मैं कक्षा विद्यार्थी की छात्रा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव हमारे स्कूल में आए। उन्होंने परीक्षा के ऊपर चर्चा की, जिससे हमें बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने हमें मोटिवेट किया हमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी चाहिए और हमें परीक्षा को एक उत्सव की तरह मानना चाहिए और हमें मतलब किस तरीके से करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होकर आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कभी भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि परीक्षा है। और अच्छा मतलब उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब हमने पूछा कि परीक्षा उपयोगी क्या, तनाव को कैसे दूर करें। मैंने अपना प्रश्न पूछा कि जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरे सभी दोस्त पढ़ाई के साथ साथ खूब एंजॉय भी करते हैं, परंतु मैं पूरा दिन पढ़ाई में ही लगा रहता हूं। तो सर ने बताया कि पढ़ाई को ही एक एंजॉय के तौर से लो, जिससे कि बहुत ज़्यादा आसानी होगी और परीक्षा में इसकी बहुत मदद मिलेगी। तो बस यही बताया सर ने।
हाँ, सर ने पूछा कि आगे क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बताया कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, IIT से इंजीनियरिंग करते हुए। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना। और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिलकर के अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19-20 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड की एग्ज़ाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्ज़ाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्ज़ाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्ज़ाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मुख्यमंत्री जी, किस तरह का संवाद आप लोग के साथ हुआ था बच्चों के साथ, और खासकर वो बच्चे जो यहाँ तो बात कर लिए लेकिन प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे? हमने लाइव का प्रयास किया है और उम्मीद करिए कि ये अपनी सोशल मीडिया से भी हमारी संवाद के और प्रश्नोत्तर का उनका आनंद भी ले। और ये बात सही है, बच्चों ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को कैसे हल करते हैं। हमने हमारे अनुभव बताए, बच्चों ने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि वो पहले कठिन लेते हैं, बाद में सरल लेते हैं। किसी ने कहा वो पहले सरल लेते हैं, बाद में कठिन लेते हैं। समय के नियोजन की बात अच्छी कही सबने के हमारे पास जो समय होता है उसमें 5 प्रश्न पत्र या ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हैंडल करें, ताकि हमारा किसी ने कहा जवाब अगर बनाना है तो जवाब में ड्राइंग भी, और ड्राइंग के साथ बाकी जिस प्रकार की जमावट होना चाहिए, एक सजावट के साथ अपने उत्तर देने की बात की। हमने कहा अपनी विषय को पढ़ते पढ़ते संवाद भी कर सकते हैं आपस में, और कई प्रकार की हम संवादों से भी याद रखा जाता है। और ये बात सही है कि याद रखने के लिए ज़्यादा तनाव दोगे तो बात नहीं बनेगी। समय पे भोजन लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छे से अपना मस्ती के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना, और अगर पूरे साल पढ़ते हो तो कोई तनाव होता ही नहीं। ऐसे में मनोदशा के लिए भी बहुत महत्व की बात है। हमारा मन भी प्रसन्नचित्त होकर के परीक्षा देने का होना चाहिए। मैंने काफ़ी बच्चों से भी, उनके मुंह से ही उनने ही बताया और हमने भी अपना अनुभव शेयर किया। मुझे लगता है कि आज का संवाद बहुत रोचक रहा है। सर, आप शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद अब नई शिक्षा नीति लागू हो गई और उसमें बच्चों को नए पैटर्न से एग्जाम भी देने को मिल रहा है। उसके साथ तैयारी को लेकर आपने बात की है, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आज सीएम है आप। देखिए, हमने यही कहा कि हमारी पढ़ाई अपने ज्ञान अर्जन के लिए भी होना चाहिए। भविष्य के अंदर हमको जिस लाइन में जाना उसके लायक भी रहे, लेकिन केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है, हमारा अनुभव भी जरूरी है, और स्वाध्याय के साथ चिंतन मनन भी करते रहें। इसके आधार पर बड़ा लाभ मिलता है। और हम ये बात सही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसे में डॉक्टर, वकील और केवल प्रोफेशनल डिग्री करें तो हमारी सभी प्रकार की, हमारी खेती किसानी में भी हमारी उतनी रुचि होना चाहिए, शिक्षक के बारे में भी रुचि होना चाहिए, राजनेताओं राजनीति के बारे में भी समय
निकलना चाहिए, क्योंकि जब सब तरफ से समृद्ध होंगे तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, सत्र को लेकर क्या कहेंगे? 16 से सत्र शुरू होगा। सत्र तो हमारा हर बार की तरह रहने वाला है और इतनी सारी उपलब्धियां हमारे साथ है। आज ही मैं बालाघाट से आ रहा हूँ। बालाघाट वो जगह है जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार के मंत्री लिखीराम कावरे जी की दुर्दांत तरीके से हत्या की गई। लाश घंटों तक चौराहे पे पड़ी रही और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने इसके समूल नाश की कोई योजना नहीं बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हुए आज नक्सलाइटों के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नक्सल व्यवस्था का समूल नाश हमने कर दिया है। आज देश के साथ मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कोई नक्सलवादी गतिविधि नहीं है, कोई नक्सलवादी भी नहीं है। ऐसे में हमारा समृद्ध बालाघाट, मंडला, डिंडोरी प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा